हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। जैसा कि आपको पता होगा कि रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आज जिसका सर्किट आपको दिख रहा है, इसमें लगाया है हमने एक डायोड, एक रजिस्टर एंड एक एसी सोर्स। जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं उसमें हम एक डायोड का यूज़ करते हैं, और जब हम फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं तो उसमें हम दो डायोड का यूज़ करते हैं। जैसे कि डायोड की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि जब डायोड को फॉरवर्ड वाइज किया जाता है तो हमें आउटपुट मिलता है, और जब डायोड को रिवर्स वाइज किया जाता है तो हमें आउटपुट नहीं मिलता है। तो ये एसी सोर्स हमने लगाया है। अब ये देखते हैं हम वेव फॉर्म। इनपुट वेव फॉर्म साइनोसॉइडल वेव है जो कि एसी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये आउटपुट वेव फॉर्म है। जब हम एसी में साइन वेव देते हैं और जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड पर जाती है तो हमें आउटपुट मिलता है। जब डायोड पर ये नेगेटिव हाफ साइकिल जाती है तो डायोड रिवर्स वाइज हो जाता है और डायोड से हमें आउटपुट नहीं मिलता है, तो इसलिए ये ज़ीरो होगा। अगेन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो हमें आउटपुट मिलेगा। अगेन रिवर्स वाइज हो जाएगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी तो हमें ज़ीरो मिलेगा। इसी सर्किट को अब हम ब्रेडबोर्ड पर इम्प्लीमेंट कर देखते हैं और उसके आउटपुट वेवफॉर्म को सीआरओ पर भी ट्रेस करते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हमें चाहिए एक पीएन जंक्शन डायोड और एक लोड पर लगाने के लिए एक रजिस्टर। ये है ब्रेडबोर्ड जिस पर हम सर्किट को बनाएंगे। ये है आपका सीआरओ जिस पे कि हम वेवफॉर्म को ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले डायोड की सीरीज़ में हमें लगाना है रजिस्टर, तो पहले हम डायोड को लगा देते हैं। ये देखिए डायोड का एन टाइप इस साइड है और ये पी टाइप है, तो हम पी टू एन के डायरेक्शन में डायोड को लगाते हैं सबसे पहले ब्रेडबोर्ड पर। नेक्स्ट अब हम लगाते हैं रजिस्टर को डायोड की सीरीज़ में। ये लग गया हमारा रजिस्टर। अब हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं। ये है हमारा एसी वोल्टेज, तो एसी को हम इनपुट पर देते हैं। हमने लिया है एक डायोड और एक रजिस्टर। डायोड को हमने पी टू एन डायरेक्शन में लगाया है और एक रजिस्टर को लोड पे लगाया है जिसको डायोड की सीरीज़ में लगाया है। अब हम करते हैं इनपुट सप्लाई कनेक्ट। इसके लिए हमने एसी वोल्टेज को पॉजिटिव को कनेक्ट किया है डायोड के पी टर्मिनल से, और नेगेटिव को कनेक्ट किया है रजिस्टर की सीरीज़ में, मतलब रजिस्टर के दूसरे वाले एंड पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसके बाद हमें कनेक्ट करना है आउटपुट, जो कि हमें रजिस्टेंस के दोनों टर्मिनलों पर कनेक्ट करना है, क्योंकि ये लोड रजिस्टर है और इसी से हम आउटपुट को लेंगे। तो रजिस्टर के एक टर्मिनल पे हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव और दूसरे पे कनेक्ट किया है नेगेटिव, जो हम सीआरओ की प्रोब से कनेक्ट कर रहे हैं, जिसका आउटपुट हम सीआरओ की स्क्रीन पर देखेंगे। तो ये सीआरओ की प्रोब, और इसको हम कनेक्ट करेंगे एक को पॉजिटिव से और दूसरे को नेगेटिव से। ये देखिए हमने सीआरओ की प्रोब को एक को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है और ये नेगेटिव कनेक्ट कर दिया है। अब हम अपनी किट को ऑन करते हैं और इसके आउटपुट को सीआरओ पर देखते हैं। ये देखिए आपको सीआरओ की स्क्रीन पर आउटपुट दिख रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर का, जिसमें जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल देते हैं तो आउटपुट नहीं मिलता है। तो इस तरह आप हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाकर उसकी वेवफॉर्म को ट्रेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।